नमस्कार साथियों, मैं सीमा गुप्ता आज फिर आप सभी के सामने आई हूँ एक महत्वपूर्ण चर्चा का विषय लेकर। और वह चर्चा का विषय है ग्रामीण युवाओं को कैसे आगे बढ़ाया जाए और किस प्रकार हम अपने ग्रामीण युवाओं को इस स्टार्टअप के माध्यम से उनके भविष्य को और भी आगे कर सकते हैं। तो साथियों, मैं बताना ये चाहती हूँ कि आपके क्षेत्र में वह स्वर्ण खदान है। यदि आप चाहें तो उसके माध्यम से आप अपने न सिर्फ क्षेत्र का चौमुखी विकास करेंगे बल्कि अपने देश को भी एक नई दिशा देंगे। कहा जाता है कि भारत गांव का देश है और भारत की अधिकांश जनता अभी भी गांव में रहती है। इसके बावजूद हमारे जो युवा हैं, ग्रामीण युवा, वो नौकरी पाने के लिए शहर की ओर उन्मुख हो रहे हैं। लगातार पलायन बढ़ रहा है। लेकिन क्या यदि हम अपने क्षेत्र में रहकर ही कुछ अनुसंधान करें, शोध करें, स्टार्टअप का विकास करें और स्वयं में एक उद्योग को जनरेट करें तो क्या होगा? क्या वह दिन नहीं आएगा कि हम न सिर्फ स्वयं में रोजगार संपन्न होंगे बल्कि आसपास के अपने लोगों को भी रोजगार संपन्न कराएंगे। आज मैं कृषि के क्षेत्र में किस प्रकार हम स्टार्टअप ला सकते हैं इसके संबंध में आप सभी से चर्चा करने वाली हूँ। साथियों, मैं बताने वाली हूँ कि हमारा जो देश है वह युवा का देश है और जो देश युवाओं का होता है वहीं पर स्टार्टअप का पुष्पन पल्लवन होता है। और जहाँ पर स्टार्टअप होता है, जहाँ पर अनुसंधान होता है, जहाँ पर विज्ञान होता है, जहाँ पर सतत परिश्रम होता है, वहीं पर रिजल्ट होता है। साथियों, यदि आप ग्राम से संबंधित हैं और आप सोच रहे हैं रोजगार संपन्न होने के लिए, तो आपके लिए एक अच्छा अवसर है। भारत सरकार द्वारा कई कल्याणकारी योजनाएं चलाई जा रही हैं। इसी के साथ साथ स्टार्टअप को डेवलप करने के लिए भारत सरकार द्वारा स्टार्टअप प्रोग्राम के तहत युवाओं को आर्थिक सहायता भी दिया जा रहा है। तो क्यों नहीं कृषि के क्षेत्र में स्टार्टअप को डेवलप किया जाए। अभी तक हमारे देश में या अन्य देश में मैक्सिमम अन्य औद्योगिक क्षेत्र अर्थात द्वितीयक और तृतीयक क्षेत्र में व्यापक रूप से स्टार्टअप आया है, बट प्राथमिक क्षेत्र में अभी तक स्टार्टअप की शुरुआत पूर्णतया नहीं हो पाई है। इन्हीं सब कारणों से एग्री उड़ान योजना को भी लाया गया है ताकि दृढ़ विश्वास, निवेश और औद्योगिक नेटवर्किंग के माध्यम से कृषि के क्षेत्र में भी स्टार्टअप को डेवलप किया जाए। साथियों, स्टार्टअप कृषि क्षेत्र में हम कैसे लाएं? मैं कोई वैज्ञानिक नहीं, लेकिन नित्य प्रयोग करती हूँ, सोचती हूँ कृषि के क्षेत्र में कैसे स्टार्टअप लाया जाए। सोचिए, ग्रामीण भारत में अनेक प्रकार के खाद्यान्न का उत्पादन होता है और हम उस खाद्यान्न का निर्यात कर देते हैं और जो विकसित देश है उसको प्रसंस्कृत कर नए रूप में बनाकर पुनः उसको हमारे देश में ही निर्यात कर देती हैं और हम उसे ऊंचे कीमत में आयात करते हैं। तो क्या उस प्रसंस्करण स्टार्टअप को क्या हम अपने देश में, हम अपने गांव में डेवलप नहीं कर सकते? भारत वो भूमि है जो प्राचीन काल में विज्ञान की भूमि मानी जाती थी। प्राचीन काल में भारत अनुसंधान की भूमि जानी जाती थी। तो क्या हम आज अपने गांव में अनुसंधान का कार्य नहीं कर सकते हैं? साथियों,
हमारे पास संसाधन पर्याप्त है, हमारे पास सुरक्षा पर्याप्त है और सरकार भी लगातार अनेक कल्याणकारी योजनाएं हम सभी तक उपलब्ध करा रही है। बस हम थोड़े से जागरूक हो, अपने उत्पादों के प्रति हम अनुसंधान करें, आविष्कार करें। आज भी हमारे देश के जो वैज्ञानिक हैं उनमें अधिकांश वैज्ञानिक ग्रामीण भारत के हैं। तो आप सोचिए, आप अगले वैज्ञानिक हो सकते हैं यदि आप कृषि के क्षेत्र में एक नया अनुसंधान करें। साथियों, आपसे अनुरोध है कि यदि आप वैज्ञानिक बनना चाहते हैं तो कैसे कृषि के क्षेत्र में इस आविष्कार को आगे बढ़ाया जाए, अवश्य ही आगे बढ़िए, क्योंकि संसार को वही बदलता है जो अनुसंधान पर काम करता है। साथियों, यदि आप कृषि प्रोडक्ट पर अनुसंधान करते हैं, कुछ नया स्टार्टअप करते हैं, तो हमारा देश 21वीं सदी में भारत की सदी कहलाएगी। आप अनेक प्रकार से स्टार्टअप इस क्षेत्र में विकसित कर सकते हैं। कैसे फसलों को लंबी अवधि तक संरक्षित किया जाए, इसका भी आप स्टार्टअप कर सकते हैं। कैसे फसलों के रूप में परिवर्तन लाकर कई प्रकार से इसका प्रोडक्शन को बढ़ावा दिया जा सके, इसका भी आप स्टार्टअप कर सकते हैं। आप नए नए ऐप्स के माध्यम से अपने फसलों को ज़्यादा से ज़्यादा बाज़ारों तक पहुंचा सकते हैं। आप नवीन तकनीक के माध्यम से अपने गांव में ही कुटीर उद्योग, लघु उद्योग की सहायता से न सिर्फ अपना आय बल्कि अपने आसपास के आय को भी अतिरिक्त सृजन कर सकते हैं, बशर्ते आप एक कदम आगे बढ़ाइए। इस स्टार्टअप योजना का आप लाभ लीजिए। आप छोटे छोटे कृषि उत्पाद से संबंधित मशीन को लगाने में गुरेज न करें। आप उन तमाम मशीनों को अपने घर पर लगाएं, अपने ऑफिस में लगाएं, अपने औद्योगिक क्षेत्र में लगाएं, ताकि आप सतत सोच सकें कि हमें किस प्रकार कृषि के क्षेत्र में स्टार्टअप करना है। आप मत्स्य पालन में स्टार्टअप कर सकते हैं। हमारे देश में आज जल संसाधन एक समृद्ध मानी जाती है और जो झींगा पालन है, मत्स्य पालन है, इसके साथ साथ बागवानी की जो खेती हो रही है, अन्य वाणिज्यिक फसलें हैं, उनमें तमाम अनुसंधान हो रहे हैं। तो क्या उसमें आप स्टार्टअप करते हैं तो क्या उसका बेनिफिट आपको नहीं मिलेगा? आप स्टार्टअप करिए और एक नए अनुसंधान को बल दीजिए। सोचिए कि स्विगी ने किस प्रकार एक मार्केट का जाल फैला दिया है और न सिर्फ स्वयं में एक अपना सक्षम स्थान बनाया बल्कि लाखों लोगों को रोजगार दिया। तो क्या आप अपने स्टार्टअप के माध्यम से देश के युवाओं को भी आगे नहीं बढ़ा सकते हैं? वह दिन दूर नहीं है कि हमारे ग्रामीण भारत के हमारे युवा कृषक अपने कृषि स्टार्टअप के बल पर देश को एक नई दिशा देंगे। साथियों, कैसे जो खाद का प्रयोग किया जाता है, इसकी गुणवत्ता को और कैसे बढ़ाया जाए, कम लागत में गुणवत्तापूर्ण आइटम को कैसे प्रोडक्शन उसका और बढ़ाया जाए, लोगों में डिमांड को कैसे बढ़ाया जाए ताकि डिमांड एंड सप्लाई को बल मिले। इसी के अतिरिक्त किस प्रकार भारतीय फलों का रूप में परिवर्तन कर
इसको एक नए पहचान दिया जाए। क्योंकि यदि कृषि में स्टार्टअप को लाया जाता है और यदि कृषि क्रांति के रूप में स्टार्टअप क्रांति को जगह मिलता है तो वह दिन दूर नहीं है कि हमारे कृषक युवा सबसे आगे होंगे। क्योंकि आज भी हमारे देश में हमारे कृषक युवाओं की जो भूमिका है उनकी तुलना किसी से नहीं की जा सकती है। कृषक युवा न सिर्फ अपने घर के लिए अनाजों को उत्पादन करते हैं बल्कि अन्य देशवासियों के लिए भी उत्पादन करते हैं। तो क्यों नहीं आप कृषि के क्षेत्र में स्टार्टअप करते हैं, कृषि के अत्याधुनिक तकनीक को अपनाते हैं, कृषि की उत्पादकता को बढ़ाने के लिए, अपने आय को बढ़ाने के लिए आप स्वयं में एक कदम आगे बढ़ाते हैं। आप थोड़ा सा बस जागरूक होइए, अपने अनुसंधान गतिविधियों को आगे बढ़ाइए और भारत सरकार द्वारा और राज्य सरकार द्वारा जो तमाम योजनाएं कृषि में स्टार्टअप को बढ़ाने के लिए चलाई जा रही है उसका आप लाभ लीजिए। साथ में प्रधानमंत्री फसल बीमा का अवश्य ही लाभ उठाइए ताकि विपरीत परिस्थितियों में कैसे अपनी उत्पादकता और अपने आय का संरक्षण किया जा सके उसका लाभ हमें मिल सके। जैसा कि आपको ज्ञात है कि भारत सरकार द्वारा 60 और 70 के दशक में कृषि क्रांति को बढ़ावा दिया गया और वर्तमान में इस कृषि क्रांति को, हरित क्रांति को 7 सिस्टर में चौमुखी रूप से लाया जा रहा है। तो क्या हम इस कृषि क्रांति को एक नवीन क्रांति नहीं दे सकते हैं? क्या कृषि क्रांति का एक उद्देश्य स्टार्टअप क्रांति के रूप में नहीं विकसित किया जाए? साथियों, यदि आप एक कदम बढ़ाएं तो आप ही संसार को बदल सकते हैं। आप में वह सारी प्रतिभा छिपी है। यदि आप कृषि के क्षेत्र में स्टार्टअप लाते हैं तो हमारा देश अवश्य ही बदलेगा और वह बदलने वाले आप होंगे। क्योंकि हमारा देश ग्रामीण भारत है। हमारे देश की जो विरासत है वो हमारे कृषकों से ही बनती है। और यदि हमारे कृषक वैज्ञानिक भाई कृषि के क्षेत्र में स्टार्टअप लाए तो अवश्य ही न सिर्फ हमारे कृषकों के आय दुगना होगा बल्कि हमारे देश के प्रति व्यक्ति आय का संवर्धन बहुत ही द्रुत गति से होगा। इसी संदेश के साथ और इसी आशा के साथ कि आप अवश्य ही कृषि के क्षेत्र में स्टार्टअप के अनुसंधान को बल देंगे, उसका प्रयोग करेंगे और अपनी आय को आप अवश्य ही प्रोत्साहित करेंगे। मैं सीमा गुप्ता विदा लेती हूँ। नमस्कार।